दोस्तों, धातु रोग क्या होता है? इसके लिए बहुत सारे लोग हमें कमेंट, मैसेज सब करते हैं, लेकिन असल में धातु रोग है क्या, उसकी पहचान क्या है, लक्षण कौन से आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे कि यदि आप धातु रोग से ग्रसित हैं। अनेक कारणों से मनुष्य के शरीर की वीर्य को रोकने की शक्ति, होल्ड करने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब एक बार ये शक्ति खत्म हुई या कम हुई तो अलग अलग कंडीशन में आपका लिक्विड डिस्चार्ज हो जाएगा। अब वो किस तरीके से? सपोज़ कीजिए आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, कुछ वज़न उठाने का जैसा काम करते हैं, तब आपने अपने पेट के निचले हिस्से से थोड़ा जोर लगाया और आप देखेंगे कि आपको थोड़ा लिक्विड डिस्चार्ज हुआ है। कभी भी थोड़े से भी एक्साइटेड हुए, फ़ोन पर बात कर ली या फिर आपने थोड़ी ऐसी वीडियोस देख ली, तब वो डिस्चार्ज शुरू हो गया। और तो और आगे जाके दशा ये आ जाती है, यदि आप टॉयलेट जाते हैं, मल मूत्र विसर्जित करने के लिए जाते हैं, तब भी आप देखेंगे कि लिक्विड का डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। और कुछ लोगों में पेशाब करने के बाद भी उस चिपचिपे पदार्थ के कतरे आते ही रहते हैं। कमर के पिछले हिस्से में, जोड़ों में दर्द लगातार बना रहता है। कुछ भी आप खा लीजिए, कुछ भी खाया पिया लगेगा नहीं, हमेशा अंग दुबले पतले रहेंगे, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा भी काम करने से सांस फूल जाती है, अगर थोड़ा काम कर भी लिया तो घबराहट, बेचैनी, थकान, ये सबसे ज़्यादा आम सिम्टम हैं। चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों के नीचे काले गहरे बन जाएंगे और अगर आप देखेंगे तो बालों का झड़ना और सफ़ेद होना वक्त से पहले होना शुरू हो जाता है। तो ये धातु क्षीणता, धातु क्षय या फिर धातु रोग के प्रमुख लक्षण हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे रोगी आते हैं जो इस धातु रोग की वजह से या तो शादी करना ही नहीं चाहते, और अगर कहीं शादी हो गई तो संबंध बनाते वक्त प्री मैच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन, और तो और संबंध बनाने के बीच में ही उनके शरीर से तनाव ही चला जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, या तो वो दाम्पत्य जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, एक घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, या फिर अगर इस बीमारी का प्रॉपर तरीके से टाइम पे इलाज ना किया जाए तो ये सारे सिम्टम आगे चल के नपुंसकता का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने सब जगह धात का इलाज करा लिया। जब तक दवाई खाएंगे तब तक तो फ़ायदा रहता है, दवाई छोड़ते ही धात फिर वापस आने लगती है, वो लोग। दूसरा, वो लोग जिनकी धात की बीमारी बहुत पुरानी हो गई है, सालों साल पुरानी हो गई है, उन लोगों को इसका प्रयोग जरूर करना है। तीसरे, वो लोग या तो जो अभी कुंवारे हैं या शादीशुदा होने के बावजूद भी जिन्हें अभी तक धात का रोग बरकरार है। और लास्ट में वो लोग 18 से लेके 50 साल तक की उम्र के बीच भी यदि आप धात रोग से ग्रसित हैं तो आज का ये नुस्खा, ये 5 जड़ी बूटी आपके धात के रोग को जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। दोस्तों, ये नुस्खा बनाने के लिए आपको 5 जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। हालांकि इसमें एक छठी जड़ी बूटी का भी प्रयोग किया जाता है जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें अपनी स्क्रीन पर, ये है पहाड़ी इमली के बीज। अगर आप साबुत बीज लेंगे तो आपको 400 ग्राम चाहिए, और यदि इन्हें तोड़कर इस तरीके से अंदर से इसकी सफ़ेद वाली गिरी निकालेंगे तो आपको 200 ग्राम की आवश्यकता है। और अब दोस्तों, एक विशेष बात, यदि आप इसकी साबुत गिरी लेते हैं तो इसका अंदर का पार्ट निकालने के लिए, ये सफ़ेद गिरी निकालने के लिए 3 दिन तक इसको पहले पानी में भिगो के रख दें ताकि ये इसका छिलका नरम हो जाए। फिर आप इसे तोड़ेंगे तो इस तरीके से छिलका अलग हो जाएगा और आपको ये सफ़ेद गिरी मिल जाएगी। आपको ऐसी 200 ग्राम सफ़ेद गिरी लेनी है। और अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपको जड़ी बूटी चाहिए वो चाहिए गोखरू। आप 50 ग्राम की मात्रा में गोखरू ले लें, छोटा या बड़ा, जो भी आपको सहूलियत से आराम से आपके आसपास मिल जाए, आप उस गोखरू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको तीसरी जड़ी बूटी चाहिए वो है धागा मिश्री, 200 ग्राम की मात्रा में। ये 3 जड़ी बूटियाँ हो गई। और दोस्तों, उसके बाद जो चौथी जड़ी बूटी आपको लेनी है वो लेना है ये सूखा हुआ आंवला। अब आंवला लेने का तात्पर्य बड़ा सिंपल है। आयुर्वेद में आंवले को धात्री यानी कि दाई माँ, दूसरी माँ के समान जगह प्राप्त है। तो ऐसे लोग जिनको कुछ भी पचता नहीं है तो ये दवाई उनके शरीर को लगे, इसके लिए आपको आंवला का प्रयोग करना है। दोस्तों, कुछ लोगों में क्या होता है, मसाने की गर्मी की वजह से कोई दवा उनको लग नहीं पाती, तो यहाँ पर ये आंवला और मिश्री का योग एक ऐसा यौगिक बनाता है, तो ऐसे लोगों को भी जिनको मसाने की गर्मी है वो भी इस दवा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, आपको जो 5वीं जड़ी बूटी लेनी है वो लेना है ये गिलोय।
अब इस गिलोय का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि गिलोय हमारे शरीर की सातों धातुओं को पुष्ट करने का काम करती है। यदि आप में धात रोग है या आपकी कोई भी पीछे की 6 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, उनमें से भी यदि कोई कुपित है तो इस तरीके से आप 25 ग्राम का गिलोय इसमें डालेंगे तो आपकी उन धातुओं को भी लाभ मिलेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी इस नुस्खे में गिलोय के सत्व को नहीं डालें। आप इस तरीके से ड्राई सूखी गिलोय का ही प्रयोग करें। आपने 5 जड़ी बूटी ले ली, इमली के बीच में से गिरी निकाली, 200 ग्राम इमली की गिरी। अब आपको नुस्खा तैयार कैसे करना है, 1 2 3 4 मतलब गोखरू, इमली की गिरी, आंवला और गिलोय, इन सबको अलग अलग कूट लें, पीस लें, इसका चूर्ण बना लें और इन चूर्ण को आपस में मिला लें। सबसे लास्ट में आपको इसको मिश्री मिलानी है। मिश्री आप ध्यान रखें कि सबसे लास्ट में मिलानी है, शुरुआत में आप मिश्री इसमें ना मिलाएं। दोस्तों, मिश्री का चूर्ण आपको सबसे आखिर में इसलिए मिलाना है कि ये नमी सोख लेता है, तो जिस वजह से आपकी दवाई खराब नहीं हो तो आप ध्यान रखें मिश्री को सबसे लास्ट में मिलाना है। जब आप इन 5 चीज़ों का चूर्ण मिला लें तो उसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें। दोस्तों, अब आपका धातु रोग का नुस्खा तो बन के तैयार है। रह गया एक काम, खाना कैसे है। इसको खाने की विधि बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ये चूर्ण आपने बनाया है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गुनगुने दूध के साथ, और इसका प्रयोग हमेशा कुछ खा के ही करें। मतलब अगर आप वर्किंग हैं तो सुबह ऑफिस जाते टाइम नाश्ते के बाद 1 गिलास दूध के साथ आप 1 चम्मच ले लीजिए, और ऐसे ही शाम को खाना खाने के बाद सोते वक्त 1 चम्मच पाउडर गुनगुने दूध के साथ नियमित रूप से इसका सेवन करें। और ऐसे लोग जिनको धात के साथ साथ स्वप्न दोष की भी समस्या है तो वो लोग गुनगुने दूध की जगह सादा दूध लें, सादे दूध के साथ इस चूर्ण का प्रयोग करें तो उनकी स्वप्न दोष की समस्या भी धात के साथ साथ दूर हो जाती है। अब दोस्तों, जब आप इस नुस्खे का सेवन करना शुरू करेंगे तो पहले 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे आपकी समस्या आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको स्वयं अपने अंदर ये सारे सिम्टम दिखने बंद हो जाएं तब आप इसका सुबह शाम 2 टाइम प्रयोग ना करें। फिर आप इसे सोते वक्त दिन में केवल 1 बार गुनगुने दूध के साथ जितना भी आपके पास नुस्खा बचा है उसका पूरा सेवन कर लें। होता यह है कि लक्षण हमारी आंखों के सामने से जल्दी चले जाते हैं, एक अंश शरीर में बचा रह जाता है। तो रोग को जड़ से खत्म करने के लिए नुस्खे को पूरा इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, बात करते हैं उस छठी जड़ी बूटी के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। ऐसे रोगी, ऐसे मरीज जो धात रोग के लिए हमसे ही इलाज कराते हैं या हमसे कोई नुस्खा बनवाते हैं, तो हम इन 5 जड़ी बूटियों के साथ साथ एक छठी जड़ी बूटी का भी प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करने से इस नुस्खे की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब आपको क्या करना है, इस नुस्खे के साथ साथ इसमें प्रयोग करनी है खजूर की गोंद 50 ग्राम की मात्रा में। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, खजूर की गोंद। आपको इस नुस्खे में इसकी ताकत बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, जल्दी लाभ पाने के लिए खजूर की गोंद का प्रयोग करना है। दोस्तों, यदि आपके रोग के सामने पैसा कोई बाधा नहीं है तो आप उसमें खजूर की गोंद का प्रयोग अवश्य करें। हमारे ऐसे रोगी जो बहुत समय से धातु रोग से परेशान हैं, वो लोग हमेशा जल्दी आराम चाहते हैं, तो जितने भी नुस्खे धातु रोग के लिए हम बना कर देते हैं उसमें खजूर की गोंद का प्रयोग अवश्य करते हैं। यदि आप भी नुस्खा बनाएं और जल्दी लाभ पाना चाहते हो और आपकी बीमारी पुरानी हो गई हो, कई जगह इलाज करा चुके हो, तो उस कंडीशन में आपको खजूर की इस गोंद का प्रयोग जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, इस नुस्खे को आप बना तो घर भी सकते हैं, लेकिन खजूर की गोंद को साथ में मिक्स करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो इसके लिए आप अपने आसपास के किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं या फिर हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, धातु रोग एक गंभीर समस्या है। मैंने ऐसे कितने ही पेशेंट देखे हैं जिन्होंने टाइमली उसका इलाज नहीं करा। एक अगर इलाज टाइम से कर लिया जाता, एक साधारण से इलाज से भी उनकी समस्या दूर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। आगे जाके एक तो वो नपुंसकता की तरफ चले जाते हैं और साथ ही साथ लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो अपना पौरुषत्व दोबारा नहीं पा पाते। दोस्तों, आशा करता हूँ ये नुस्खा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसे बनाएंगे और लाभ उठाएंगे। इसमें जितनी भी जड़ी बूटी प्रयोग की गई हैं, जितनी मात्रा में प्रयोग की गई हैं, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। आप सारे लोग
जो कोई धातु रोग से ग्रसित है उसे कभी हल्के में ना लें, टाइम से उसका इलाज करा लें, क्योंकि आगे चल के या तो आपको उसका इलाज मिलेगा नहीं या फिर आप सिर्फ उसमें पैसे बर्बाद करते रह जाएंगे। दोस्तों, धातु रोग के साथ समस्या ये है कि इसमें आदमी शर्माता है। अब ये वक्त शर्माने का नहीं है, रोग पालने का वक्त नहीं है। ये अगर रोग है तो इसका इलाज करें, इससे मुक्ति पाएं और स्वस्थ जिंदगी जिएं। दोस्तों, बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी सवाल, कोई भी शंका हमसे पूछें। और यदि आपको वहाँ पर लिखने में, कमेंट करने में किसी भी तरीके से शर्म आती है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप सीधे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन किसी भी शर्त में, किसी भी कंडीशन में अब आप इस रोग को नहीं पालें, इसका जड़ से निवारण करें, इसे जड़ से ख़त्म करें। और दोस्तों, ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो धातु रोग से बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।